सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये वीडियो एक क्यू एन ए सेशन है जिसमें जो भी तुमने मेरे से क्वेश्चंस पूछे थे जो मैंने अपने कम्युनिटी पे पोस्ट किया था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें अब अराउंड 600 मेंबर्स हो चुके हैं एंड ऑल्सो मेरे यूट्यूब पोस्ट किया था। सो उनके मैं आंसर्स दूंगा एंड आई होप कि तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करना आगे भी क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगा क्यू एन ए के एंड ऑल्सो लाइव सेशंस भी रखूंगा जिसमें तुम एकदम लाइव चैट में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं उस समय तुम्हारे आंसर्स करूंगा। So do subscribe for that and let's begin with this video. So the first question जो है वो है for 2026 intake when we have to start process from documentation gathering. So अगर तुम नेक्स्ट ईयर के लिए अभी से प्रेप कर रहे हो एंड अभी राइट नाउ आई वुड सजेस्ट यू कि तुम अपना आईएल्स के एग्जाम की सबसे पहले प्रेप करो जिसकी डेट तुम स्लॉट ले सकते हो इन नवंबर सो ताकि यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम अभी प्रेप करने के लिए एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम डू लुक फॉर द कोर्स जिसमें तुम्हें इनरोल करना है और उस कोर्स के अकॉर्डिंगली उस कोर्स में जाओ उसका स्टडी प्लान देखो एंड देन उसके अकॉर्डिंगली एक सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो जो अलाइन करते हैं ताकि तुम्हारी जो चांसेस है वो बेटर हो। एंड ऐसे करते करते तुम्हारा नवंबर दिसंबर तक एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा एंड देन स्टार्टिंग ऑन फ्रॉम दिसंबर जनवरी जब एप्लीकेशन टाइम स्टार्ट होता है तुम अप्लाई कर सकते हो और तुम्हारी काफ़ी अच्छी चांसेस हो जाएंगी एडमिशन की। Then the second question is if you are late with the documentation process, how late can one be to reach Italy without any repercussions? So देखो बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मेरे वीज़ा में डिले आ रहा है तो इस वजह से वहाँ मेरे एडमिशन को रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। इस चीज़ की हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग टाइमलाइन होती है। जो मेरी यूनिवर्सिटी है आई थिंक उसकी मिड जैन या जैन फर्स्ट वीक की डेट होती है कि तब तक तुम्हें इटली आके रिपोर्ट करना पड़ता है एंड उसके बाद अगर तुम आ रहे हो तो फिर तुम्हारे एडमिशन को वो कैंसिल कर देते हैं एंड फिर तुम्हें नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा। बट ये हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है तो उसको चेक करिएगा। And then the next question is for DOV, as I pursuing my internship and not received my degree till now, can I still get my DOV with my course completion certificate because all the academic programs are completed, only internship is remaining. So देखो जैसे तुम बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी डिग्री नहीं मिली है पर कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है सो आई थिंक जो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है वो एक डेट बताता है कि इतनी डेट तक आप अपना ये स्टूडेंट अपना कोर्स ख़त्म कर देगा जो कि यूनिवर्सिटी देती है। बट अगर तुमने अपनी इंटर्नशिप नहीं करी है जो एक वैल्यूबल पार्ट होता है किसी भी बैचलर्स के कोर्स के करिकुलम का या मास्टर्स का सो यूनिवर्सिटी ने जनरली तुम्हें प्रोविजनल डिग्री भी प्रोवाइड नहीं करी होगी अभी तक जब तक तुमने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं करी है। अगर तुम पे प्रोविजनल डिग्री नहीं है कम मतलब ओरिजिनल डिग्री तो छोड़ो अगर तुम पे प्रोविजनल भी नहीं है तो फिर तुम अप्लाई नहीं कर सकते डीओवी वगैरह के लिए बिकॉज अगर ओरिजिनल नहीं है जैसे मेरे केस में नहीं है मेरे को अभी तक नहीं मिली है एंड मेरे को 1 साल हो चुका है इटली में बट प्रोविजनल के बेसिस पे डीओवी और वीज़ा मिल जाता है एंड एडमिशन भी मिल जाता है। So then the next question is also other than the top universities under QS World Rank 500 in Italy, do you recommend the middle ranked ones for education 500 to 1000? देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे टॉकिंग अबाउट माई ओन यूनिवर्सिटी उसकी रैंकिंग आई बिलीव समवेयर अराउंड 500 टू 550 है। बट जो मेरा डिपार्टमेंट है ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज उस यूनिवर्सिटी में सो अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे डिपार्टमेंट की रैंकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड आई थिंक 300 के अराउंड है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अगर हम अंडर 500 की बात कर रहे हैं। बट अगेन आई फील लाइक जितना यहाँ होता है कि तुम आईआईटी से आईआईएम से पढ़े हो और थोड़ी प्रेफरेंस मिलती है उतना मैंने बाहर ऐसे कल्चर नहीं देखा कि लोग बोल रहे हैं कि कोई यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तो कोई बहुत गंदी है। बिकॉज अगर तुम यहाँ से बाहर जा रहे हो पढ़ने सो इन 90% ऑफ द केसेस तुम एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हो जो कि यहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के इक्विवेलेंट है। पब्लिक यूनिवर्सिटी की इंपॉर्टेंस या फिर रेपुटेशन अच्छी होती है इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। Then the question is Italy best for bachelors in CS or should I consider other countries? देखो ये एक पर्सनल चॉइस है एंड इसके लिए तुम्हें थोड़ा खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। आई नेवर रिकमेंड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि तुम किसी की बातों में मतलब आ जाओ या किसी से पूछ रहे हो कि मैं यहाँ से बैचलर्स इन CS करूँ या मैं कुछ और कोर्स में करूँ बिकॉज ये तुम्हें खुद देखना है। ऑल्सो उस कंट्री की देखो कि वहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा किस चीज़ की जैसे जर्मनी को बहुत अच्छा बोलते हैं इंजीनियरिंग वगैरह के लिए क्योंकि यहाँ काफ़ी टेक कंपनीज भी ऑटोमोबाइल कंपनीज भी है। जैसे इटली मैंने इसलिए चूज़ किया बिकॉज मैं एग्रीकल्चर काफ़ी फ्लरिश्ड है एंड मेरा जो कोर्स है वो एग्रीकल्चर में इसलिए मैंने चूज़ किया। तो खुद से रिसर्च करो ताकि तुम्हें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो तुम्हारा ही फ्यूचर में फ़ायदा हो और कोई प्रॉब्लम्स ना हो। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट टाइम जॉब्स के 2-3 क्वेश्चन थे तो मैंने वो एक ही लिया है कि व्हाट अबाउट पार्ट टाइम जॉब्स एंड पे इज इट रियली वर्थ इट। सो टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इटली
पार्ट टाइम जॉब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होता है कंसिडरिंग, क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती है। इफ़ यू नो द लैंग्वेज देन बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है पार्ट टाइम जॉब लेना अगर लैंग्वेज आती है। और अगर तुम्हें इटालियन एंड इंग्लिश दोनों आती है तो बहुत फ़ायदा होता है। एंड लोग जनरली ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जिनको दोनों लैंग्वेज आती हो। बट इफ़ यू डू नॉट नो दी इटालियन लैंग्वेज देन बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, जैसे डिलीवरी जॉब्स वगैरह। एंड कुछ कुछ लोग रेस्टोरेंट में भी रख लेते हैं, बट फिर वो वैसी जॉब्स होती है जैसे किचन के अंदर की या डिश वॉशिंग वगैरह की, जिसमें तुम्हें इंटरेक्ट नहीं करना पड़ रहा है लोगों से क्योंकि तुम्हें लैंग्वेज नहीं आती। बट अपार्ट फ्रॉम दिस जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है मोस्टली वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है, इन विच यू हैव टू वर्क इन लैब्स और विद प्रोफेसर्स या फिर ट्यूटरिंग एक्टिविटीज़, तो वो चीज़ें भी अवेलेबल होती हैं। Then there is this question about, please cover the information about credit transfer from one university to another, like who is eligible, how this process is done. Also cover something about Erasmus. तो देखो, जो क्रेडिट ट्रांसफ़र है, अगर तुम इंडिया से यूरोप करवा रहे हो बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड मैंने बहुत ही रेयर केसेस देखे हैं ऐसे किसी स्टूडेंट के, आई थिंक कोई भी नहीं देखा अभी तक, क्योंकि थोड़ा काफ़ी फ़र्क है। बट अगर तुम ऑलरेडी ईयू की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, लाइक देयर वाज दिस स्टूडेंट जिसके साथ मैंने 1v1 सेशन किया था, वो रोमेनिया में पढ़ रहा है और वो रोमेनिया से मेरी जो यूनिवर्सिटी ऑफ पविया है उसमें ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो फिर भी हो जाता है बिकॉज़ दोनों ईयू कंट्रीज़ के, मतलब ईयू कंट्रीज़ हैं, शेंगन कंट्रीज़ हैं, तो उनके अंदर ईज़ी होता है क्रेडिट ट्रांसफ़र करना। एंड टॉकिंग अबाउट इरास्मस, so those of you who don't know about Erasmus, what Erasmus is, so Erasmus is basically a semester exchange program जो सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है बिटवीन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। सो जैसे स्पेन का स्टूडेंट 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए फ्रांस पढ़ने आ रहा है या इटली पढ़ने जा रहा है। सो ऐसे हमारे कोर्सेज में भी होता है, मेरे कोर्सेज में भी था। एंड सम ऑफ माई स्टूडेंट्स आर गोइंग टू, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू फिनलैंड या स्पेन। एंड इवन कुछ कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आउट ऑफ ईयू के भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जैसे चाइना, यूएस वगैरह। So then there is this question about, is getting a scholarship tough in Veneto region for CA Foscari University student? So देखो, if you are talking about the regional scholarship, because अगर मेरिट स्कॉलरशिप है तो वो हर जगह थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर तुम्हारे मेरिट अच्छा है, मार्क्स अच्छे थे पुरानी डिग्री में, तो मिल जाएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम रीजनल स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो तो योर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी करेक्ट, और तुम सही टाइमलाइन डेडलाइन पे से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दे रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दे रहे हो, तो काफ़ी हाई चांसेस होती है स्कॉलरशिप की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई वांट अप्लाई इन 2026 एंड माई बैचलर्स एंड इन जुलाई 2026, but my uni is notorious for handing out official degrees late, 1 to 2 years for apps. Has anyone gone to Italy with such a late degree on the basis of provisional degree? So मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ, बिकॉज मेरे को अभी तक, एज आई मैंशनड अर्लियर, मेरे को अपनी ओरिजिनल डिग्री नहीं मिली है। एंड मैं प्रोविजनल के बेसिस पे ही DOV वीज़ा एडमिशन सब मिला और अभी भी उसी पे चल रहा है। सो अगर तुम्हें प्रोविजनल डिग्री है सो इट्स वेल एंड गुड। बट अगेन कुछ कुछ कॉन्सुलेट्स हैं जो प्रॉब्लम करती है प्रोविजनल डिग्री के साथ, तो इन दैट केस यू हैव टू टॉक टू योर यूनिवर्सिटी, जो इटली की यूनिवर्सिटी है जहाँ से एडमिशन मिला है। एंड फिर वो लोग एक ईमेल या एक लेटर इशू कर देते हैं कि प्रोविजनल डिग्री इज़ फाइन। सो फिर कॉन्सुलेट में प्रॉब्लम नहीं होती एट द टाइम ऑफ वीज़ा। बट दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ एक्सेप्ट करते हैं। सो मेरा डायरेक्टली हो गया था विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। Then the next question is, if students did not get the accommodation from university but they are eligible for that, but for any reason university isn't able to give accommodation, so will university give him accommodation outside the university campus or will they have to pay extra? So देखो, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। सो इफ़ वी स्ट्रिक्टली टॉक अबाउट द रीजनल स्कॉलरशिप, ये स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी नहीं देती है, ये वहाँ की रीजनल गवर्नमेंट देती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट होती है। सो उसका यूनिवर्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ना उसके अलॉटमेंट का, किसी भी चीज़ का। सो यूनिवर्सिटी तुम्हें अकोमोडेशन दे ही नहीं रही है तो वो तुम्हें क्यों बाहर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एंड कुछ केसेस में होता है कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन देती है, बट वो बस मेरिट स्टूडेंट्स के लिए होता है। सो अगर तुम्हें एलिजिबल नहीं हो, नहीं, अगर तुम एलिजिबल हो बट अकोमोडेशन नहीं मिला तुम्हें, तो फिर देखो, जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है, लेट्स से 8,000 यूरोज़ है। सो अगर तुम्हें अकोमोडेशन मिला है तो वो उसमें से थोड़ा डिडक्ट कर देता है, अराउंड 3,500 4,000। बट अगर तुम्हें अकोमोडेशन नहीं मिला है तो वो तुम्हें फुल अमाउंट देगी, बिकॉज हो सकता है कि वहाँ पे वेकेंसीज कम है अकोमोडेशन की, बट ज़्यादा बच्चे एलिजिबल थे, तो फिर उनको अकोमोडेशन नहीं मिलेगा बेस्ड ऑन द रैंक, जो नीचे के रैंक के स्टूडेंट्स थे। Is scholarship enough to cover living expenses? When will we get scholarship amount? Immediately after arrival or 2-3 months? अगर लेट मिलेगी तो डॉर्मेंट एक्सेट्रा जो भी खर्चे हैं अप्रॉक्सीमेटली कवरिंग कॉस्ट क्या है?
सो देखो, जो स्कॉलरशिप अमाउंट है, आई फील लाइक वो मोर देन इनफ है वहाँ पे सस्टेन करने के लिए, स्पेशली अगर तुम्हें अकोमोडेशन मिला है। अगर तुम्हें अकोमोडेशन कॉलेज की तरफ से मिला है तो फिर वो एक्सपेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। सॉरी, अगर स्कॉलरशिप बॉडी के थ्रू से तुम्हें अकोमोडेशन मिला है तो ईजिली तुम एक्सपेंसेस कवर कर लोगे। बट अगर तुम बाहर रह रहे हो, क्योंकि बाहर थोड़ा रेंट ज़्यादा होता है, फिर भी कवर हो जाता है, बट यह है कि तुम इतना ज़्यादा सेव नहीं कर पाओगे। बट अगर अकोमोडेशन मिला है तो तुम सेव भी कर लोगे अमाउंट। और जो अमाउंट है वो तुम्हें वहाँ जाते ही नहीं मिलेगी। यूजुअली 2 फेजेस में आती है, 2 इंस्टॉलमेंट में आती है स्कॉलरशिप अमाउंट। एक आएगी दिसंबर एंड में और एक आएगी जून में। सो अप टिल दिसंबर तुम्हें अपना खर्चे खुद करने पड़ेंगे। और अगर तुम्हें अकोमोडेशन मिला है तो जिन स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन मिला है उनको दिसंबर की जो इंस्टॉलमेंट है बहुत कम मिलती है, अराउंड 450 यूरोज़ मिली थी मुझे। तो फिर उन लोगों को जून तक के खर्चे भी खुद से उठाने पड़ते हैं। बट जिन लोगों को बाहर रहना है और उनको अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड हुआ है, उनको अच्छी अमाउंट मिलती है, अराउंड 3200 समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग एक्सपेंसेस निकाल सकते हैं। बट अगेन उनको रेंट भी देना है, तो कहीं ना कहीं बात एक ही पड़ जाती है। स्कॉलरशिप कितनी मिलती है एग्जैक्ट, एंड उससे कितना कवर होता है एक्सपेंसेस। सो एग्जैक्ट स्कॉलरशिप अगर मैं अपने रीजन की बताऊं तो इट इज़ समवेयर अराउंड 8000। सी देखो, स्कॉलरशिप में डिफरेंट टीयर्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो जो बेस्ट ईयर है उसकी स्कॉलरशिप अराउंड 8000 यूरोज़ मिलती है। एंड एक्सपेंसेस कवर हो जाते हैं। जैसे तुमने ग्रोसरी वगैरह की बात करी, तो अगर तुम मेरी तरह अकोमोडेशन मिला और तुम्हारा बस खाने वगैरह का खर्चा है तो 100 यूरोज़ में तुम आराम से एक महीने का एक्सपेंसेस निकाल सकते हो, उससे सस्ते में भी निकाल सकते हो। और अगर तुम्हें बाहर रहना है तो बाहर रहने में डिपेंड करता है। अगेन, अगर तुम एक शेयर्ड अपार्टमेंट या शेयर्ड रूम में रह रहे हो जहाँ एक रूम के अंदर 2 या 3 लोग सो रहे हैं, उसका रेंट अराउंड 300 यूरोज़ होगा, 250 यूरोज़ होगा। और अगर तुम सिंगल स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप ले रहे हो उसका 500 यूरोज़ होगा। और सिंगल रूम्स का भी समवेयर अराउंड 500-600-700 होता है। बट अगेन ये सब चीज़ों का फ़र्क आता है बेस्ड ऑन दी लोकेशन, कहाँ कौन सी सिटी में रह रहे हो, मिलान में रह रहे हो, रोम में रह रहे हो, या पविया जैसी कोई छोटी सिटी में रह रहे हो। उसके बाद है 2026 इनटेक के लिए प्रिपरेशन लेने की सोच रहा हूँ, तो फिर आईएलटीएस कब दूँ? तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया ये पॉइंट मेरे अर्लियर क्वेश्चन में कि आईएलटीएस कब देना चाहिए। और क्या यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया इटालियन कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में 3 इयर्स की स्टडी गैप अलाउ करेगा बैचलर्स प्रोग्राम पर? देखो, मैंने अपने कोर्स में ऐसे देखे हैं लोग जो 40s के भी हैं, 35 के भी हैं, 37 के भी हैं, जो स्टडी गैप लेकर आए हैं या कुछ बीच में काम किया या गैप है बस। तो मतलब वहाँ इतना प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज़ को इतना इतना नेगेटिवली नहीं देखते हैं कि तुमने 3 साल क्या करा, तुम बस खाली बैठे हुए थे। बाकी तुम थोड़ा सा अपने, और जैसे मैंने बोला, सर्टिफिकेशन वगैरह करो, थोड़ी स्किल सीखो कि तुम बोल सको कि मैंने इन स्किल्स पे काम किया था वगैरह। बट जनरली मैंने देखा है गैप के साथ भी एडमिशन मिल जाते हैं स्टूडेंट्स को। And so the last question is, I am planning to study Italy, Messina University. Can you guide me? I am from Kerala. Can you share any Malayali student? So yes, I do know some of the students from Kerala, and I can, you can message me on WhatsApp, and if they are okay with it, I can share you their contact details. And रिगार्डिंग दी गाइडेंस, ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस की भी वीडियोस डाली हर किसी की। बट अगेन, इफ़ यू वांट टू connect with me on a personal video session 1-to-1, then you can book a session with me, or else you can also write message or your queries in the WhatsApp group, and there is a big enough community जो help करती है and सारे students को। सो मोर ओवर दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियोस बना लूँगा क्वेरीज कवर करने का, एंड ऑल्सो लाइव सेशंस भी रखूँगा लाइव चैट के साथ, जिसमें तुम में से अपने डाउट्स पूछ सकते हो और मैं क्लियर करूँगा। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब।